नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट महाद्वीप जो कि है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप है इसलिए इसको जल्दी से खत्म करते हैं। फिर हम चलेंगे एशिया और आगे की एशिया और आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट है उनको बाद में देखेंगे, फटाफट इसको खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं इसका शेप कैसा है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया है। एटलस लेके बैठिएगा। कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि डाउट्स आ रहे हैं कि मैम मुझे याद नहीं हो रहा है या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, डे फर्स्ट से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, डे फर्स्ट से या फर्स्ट डे से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग रटिए नहीं, ज्योग्राफी को रटा नहीं जा सकता। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी चीज फैक्चुअल आपको ऐसे याद नहीं हो सकती। आप में भी कुछ फैक्ट आपको याद हो जाए पर उससे आपको भला नहीं होने वाला, पीसीएस यूपीएससी का भला नहीं होगा। ठीक है, नहीं निकलेगा। तो आपको एटलस लेके बैठना है। एटलस में जितनी चीजें बताती हूँ उनको मार्क करना है। वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, जितनी मैं चीजें बताती हूँ वीडियो को पॉज करिए, वहीं पे मार्क करिए, उसके बाद फिर से वीडियो रिस्टार्ट करिए, है ना। तो कहीं भी कुछ भी अगर ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, इवन क्लाइमेट तक पढ़ रहे हैं, जलवायु यहाँ की पढ़ रहे हैं किसी महाद्वीप की, तो भी आपको केवल केवल समझ के आधार पर ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसको मैथ्स कह सकते हैं, मैथ्स के लाइक है ये। ठीक है, तो देखेंगे अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया देख लिया, यहाँ पे किसी भी महाद्वीप में कैसी जलवायु पाई जाएगी आपको पता है। ये जो मकर रेखा है बीच से डिवाइड करती है। ठीक है, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और अदर महाद्वीपों के संदर्भ में मैं यही बता रही हूँ। तो मकर रेखा यहाँ से बीच से डिवाइड करेगी तो इसके उत्तर में और दक्षिण में कैसी क्लाइमेट पाई जाएगी? अरे भाई, इसके ऊपर से आपकी जाएगी इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जाएगी तो इसके नीचे वाला भाग, ठीक है, और इसके ऊपर वाले भाग कर के मकर के बीच का भाग कैसा होगा? गर्म होगा, है ना, तापमान ज्यादा होगा, वहां की क्लाइमेट डिफरेंट होगी, सदाबहार वन पाए जाएंगे, वर्षा अधिक होगी। जैसे ही नीचे जाएंगे यानी अक्षांशों से दूर जाएंगे, दक्षिणी पोल की तरफ जाएंगे या उत्तरी पोल की तरफ जाएंगे, तो क्लाइमेट क्या हो जाएगी या मौसम या तापमान क्या हो जाएगा? गिरने लगेगा, है ना, तापमान गिरने लगेगा क्योंकि ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया लगभग ध्रुवों की तरफ स्थित है यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ये स्थित है। ठीक है, तो जब सदर्न में स्थित है तो इसमें समझने में ऐसी कोई कहीं भी किसी महाद्वीप में समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। सीधी सी बात है, जब ये मकर रेखा इधर इसके बीच से होकर गुजर रही है तो इसके उत्तर वाला जो पार्ट होगा थोड़ा सा ठीक होगा, यहाँ का मौसम अच्छा होगा। ठीक है, थोड़ी इसके उत्तर वाले पार्ट में जो समुद्र से लगा हुआ है, आपको पता है जहां से समुद्र सटा होता है, समुद्र की कोस्टल लाइन जुड़ी होती है, वहां पर तापमान क्या रहता है? ज्यादा वेरी नहीं करता है ना, पैरेलल रहता है, बराबर रहता है। जैसे हम भूमि की तरफ बढ़ते हैं वैसे तापमान में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है यानी तापमान घटने बढ़ने लग जाता है। जैसे उत्तर भारत की बात कर लें, भारत में ही बात कर लेते हैं, तो उत्तर भारत में बात कर लें तो देखेंगे यहाँ पर कितना वेरिएशन रहता है ना। यहाँ पर टेम्परेचर कितना, कभी मतलब 6 महीने की ठंडी, ठीक है, यानी ठंडी और क्या गर्मी दोनों ही होते हैं यहाँ पे उत्तर भारत में, है ना। तो इसलिए कभी टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री भी हो जाएगा, है ना, 20 से कितना 30 डिग्री भी हो जाएगा, 27 भी हो जाएगा। कभी इस तरह से टेम्परेचर ठंडियों में हो जाता है। और गर्मियों की बात करेंगे उत्तर भारत में तो 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 40 डिग्री भी हो जाता है, 45 प्लस भी हो सकता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन यानी बीच का अंतर जो होता है तापमान का बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि कर्क रेखा बीच से गुजर रही है तो तापमान में भिन्नता आती जाएगी। जैसे कोस्टल की तरफ जाएंगे यानी तटीय क्षेत्र की तरफ तापमान में अंतर कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ का अगर तापमान 25 है तो यहाँ मान लीजिए यहाँ का 26 होगा, 27 होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं पाया जाएगा, बस 1-2 का, तो अंतर बहुत कम पाया जाता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? समान होगी, वर्षा होगी थोड़ी बहुत, है ना। फिर यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे इस वाले क्षेत्र में। यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे जलधाराएं भी जहाँ ठंडी पाई जाती है, मैंने बताया आपको, अगर पश्चिमी तट पे हमेशा जलधाराएं ठंडी पाई जाती है तो वहां पे आपके डिजर्ट यानी जो रेगिस्तान है वो फॉर्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट हो गया, और यहाँ पे गिलबर्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं
जो मरुस्थल यहाँ पे पाए जाएंगे। तो जब नीचे की तरफ पोल्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोल्स से जो ठंडी जलवायु आ रही है या ठंडी हवाएं आ रही है या टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैसी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। अब सब कुछ यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है, सब कुछ समझना है आपको, रटना कुछ नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा। तो ज्योग्राफी बेस्ड है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्सेप्ट पे, तो कृपया करके एटलस लेके बैठा करिए। बिना एटलस के अगर आप सोचते हैं कोई 3 मार लेंगे तो नॉट पॉसिबल, ओके। तो जैसे समझा रही हूँ वैसे समझिए, अदरवाइज कोई भी टीचर आपको इस तरह से नहीं बता सकता है। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके आसपास वाटर बॉडीज कौन सी स्थित है, यानी कि कौन से महासागर हैं। तो आपके जो पश्चिम में, आपको पता है ये डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये आपका पश्चिम है। तो पश्चिम में आपका दक्षिण हिंद महासागर आ जाएगा, ठीक है, हिंद महासागर। पहले महासागरों की बात कर लेते हैं। ये आपके पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में आपके दक्षिण महासागर, ठीक है, दक्षिण महासागर, और आपके पूर्व में प्रशांत महासागर, है ना, प्रशांत महासागर। तो ये आपके बड़े बड़े 3 महासागर, यानी अगर पूछ दिया ऑस्ट्रेलिया क्या इन सागरों से घिरा हुआ है, ऑफकोर्स घिरा हुआ है, ठीक है। बस आपको डायरेक्शन याद रखना है। इधर आपका इंडिया पड़ता है तो इधर हिंद महासागर पड़ेगा पश्चिम में, पूर्व में प्रशांत, दक्षिण में दक्षिण महासागर। अब देख लेते हैं हम यहाँ के कुछ छोटे सागर, सागर भी स्थित है ना। तो सागरों की बात अगर कर लेते हैं तो हम इसको देखेंगे थोड़ा बड़े मैप से। हम्म, चलिए देखिए यहाँ पे कान और आंख खोल के बैठिएगा। ज्योग्राफी बिना सतर्कता के नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, नींद में आ जा थोड़ी बहुत फैक्ट याद हो जाएंगे आपको, है ना, वो पॉसिबल नहीं यहाँ पे। तो ये दिखा दिया हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। अब इधर आपका पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण। कैसे कोई दिशा याद करेंगे तो ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये आपका पूर्व, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका उत्तर हो गया। तो उत्तर में इस वाले क्षेत्र में कोई चीज स्थित है तो उत्तर में, इधर स्थित है तो पश्चिम में, इधर स्थित है तो पूर्व में, इधर दक्षिण में। अगर इन दोनों दिशाओं के बीच में लाई कर रही है कोई चीज, या कोई लैंड मास या वाटर बॉडी लाई कर रही है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आपका बनेगा 45 डिग्री का कोण, ठीक। इस वाले क्षेत्र में ये 45 डिग्री का जो कोण बन रहा है, यहाँ पर अगर कोई चीज स्थित है तो इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे। ये उत्तर, आपका ये पूर्व, ठीक। अब इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर। यानी जो हाफ बट जाता है ये आपका उत्तर तो रहेगा ही, अब ये पश्चिम हो जाएगा। 45 डिग्री का जो कोण बन रहा है, नीचे जाएंगे तो इधर आपका दक्षिण, पूर्व नहीं, पश्चिम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिण। तो कुल समझाने का मतलब ये है कि ये जो सीधी रेखाएं होती हैं इनको 45 डिग्री में अगर बांट के देखेंगे तो ये वाला पोर्शन उत्तर पूर्व, ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा पूर्व, है ना। इधर जाएंगे तो आपका पूर्व, ये वाला पोर्शन जो होता है किसी दिशा से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण आपका, ये पूर्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी स्थित है तो वो डायरेक्शन अलग हो जाएगा, यहाँ है तो वो डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो उसी चीज को मैं और अच्छे से समझा रही थी आपको, है ना। तो सागर देखते हैं, ये आपका तिमोर सागर है। तिमोर सागर कहाँ स्थित है, आपसे पूछ देगा ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा में स्थित है, तो ये आपका पश्चिम में, ये आपका उत्तर है। तो ये कहाँ लाई करेगा, 45 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो कहाँ लाई करेगा, पश्चिम उत्तर में। तिमोर सागर कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम उत्तर में। अब आपसे पूछ देगा, ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। अराफुरा सागर कहाँ स्थित है, तो आपका अराफुरा सागर उत्तर में स्थित है, ठीक। अब ये फिर से आपका ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक। ये वाला जो कोण है ये इंपॉर्टेंट है, 45 डिग्री। तो ये अगर पूछ देगा कि आपका कोरल सागर जो है वो कहाँ स्थित है, तो कोरल सागर आपका उत्तर
पूर्व में स्थित, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया, ठीक। उत्तर पूर्व में स्थित है। इस तरह से आपको डायरेक्शन समझ के ही याद होंगी, अदरवाइज रटने की प्रक्रिया इसमें नहीं चलेगी। और सोचिएगा भी मत कि रटने से कुछ याद हो जाएगा ज्योग्राफी में, है ना। सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है, सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो उन चीजों को कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपका तिमोर सागर उत्तर में, अराफुरा सागर उत्तर पूर्व में, कोरल सागर, ठीक है। अब दक्षिण में जाएंगे, इधर दक्षिण में जाएंगे तो आपका दक्षिण सागर, और यहाँ पे दक्षिण में ही स्थित है आपका तस्मानियन सागर, ठीक है, या तस्मान सागर। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व वाली दिशा आ जाएगी, ठीक है। ये वाला जो एंगल बनेगा 45 एंगल का, डिग्री का, तो आपका दक्षिण प्लस पूर्व, ठीक। तो आपका तस्मान सागर कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास कुछ सागर हैं। अब हम देख लेंगे खाड़ियां कि जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास कौन सी खाड़ी है और किस द्वीप को अलग करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा चीजें ऐसी ही पूछी जाती हैं, ठीक। एक तो सागर हो गए, फिर देखते हैं खाड़ियां। चले बात करते हैं हम खाड़ियों की, खाड़ियों की या जल संधियों की, ठीक है। तो सबसे पहले खाड़ियां देखिए, यहाँ पे आपका दिया होगा, आप एटलस खोल के बैठिएगा, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी या बोनापार्ट की खाड़ी। अब आप सोच रहे होंगे इसको कोई कभी नहीं पढ़ा तो आज क्यों पढ़े, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। डीप, वो भी इस तरह से पढ़ना है कि स्मार्ट वे में, जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके बोनापार्ट की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ठीक है। बोनापार्ट हो गया। अब आएंगे कार्पेंट्रिया की खाड़ी, ये आपकी कार्पेंट्रिया की खाड़ी, ये जस्ट इसके बगल में सटी हुई है, ये उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो दोनों खाड़ियां हो गई उत्तर में। अब हम चलते हैं दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में कौन सी खाड़ी है, हाँ, आपके यहाँ पे दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। मैप बना लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास अटलस होगा ही, बिना अटलस के मत पढ़िएगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अब यहीं पर आपकी एनकाउंटर की खाड़ी, ये इसमें दिया नहीं है, हमने एडिशनल लिखा हुआ है, यहीं पर आपके दक्षिण में ही है एनकाउंटर की खाड़ी, ठीक है। तो ये चार खाड़ियां हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जल संधियों की बात करते हैं, जल संधियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जल संधि आपकी आएगी टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि आपसे पूछेगा कि टॉरस जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है और जल भागों को मिलाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्या है लिखा है, न्यू गिनी या पापुआ न्यू गिनी, इसको पापुआ न्यू गिनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये ओशनियाई कंट्री है। ओशनियाई मतलब जो सागर में कुछ डूबे हुए स्थल हैं, उनको जो द्वीप जैसे बन गए हैं उनको बोलते हैं ओशनियाई कंट्री, ठीक है, ओशन में स्थित है। तो ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, और इधर कोरल सागर और अराफुरा सागर को क्या करती है, मिलाती है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना ज्योग्राफी, यानी क्या करेंगे, ये टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में है, दोनों को अलग करेगी और दो जल भागों को यानी अराफुरा सागर और कोरल सागर को मिलाती है, ठीक। आपकी हो गई टॉरस जल संधि। अब नीचे चलते हैं, टॉरस जल संधि, फिर आएगी आपकी बास जल संधि या बॉस जल संधि। यहाँ पे तो बॉस जल संधि आपको तस्मानिया दिया है, ये आइलैंड है एक तस्मान, ठीक है। तो तस्मानिया है और ऑस्ट्रेलिया दोनों की क्या करेगी, ये अलग करेगी, ठीक है, बॉस जल संधि। और इधर दक्षिण महासागर और तस्मान सागर को क्या करती है, मिलाती है, ठीक है, बॉस जल संधि। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो बॉस है वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, जो बॉस है वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, और हमेशा बॉस ऊपर होता है, लेकिन इस कंडीशन में जो है वो नीचे है बॉस, और जो टॉरस है वो इसका एम्प्लॉय है, वो इसके ऊपर है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ पर्वत पठार, नदियां हैं, यहाँ पे कुछ झीलें हैं, यहाँ पे कुछ मरुस्थल हैं, कुछ घाटियां हैं, तो इन सबको हम एक बार देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। आपकी ये हो गई ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको बृहद बैरियर भित्ति भी बोलते हैं। ये कैसे फैली हुई है, ये आपकी क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड के समांतर फैली हुई है। क्वींसलैंड जो प्रांत है ऑस्ट्रेलिया के, उसके समांतर उत्तर
पूर्व में फैली हुई है। क्वेश्चन पीसीएस में आया है लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसको जाके वहाँ क्वेश्चन पेपर को थोरो होना, थोरो मतलब उस क्वेश्चन पेपर को एमसीक्यूज जो है उनको देखना है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो वीडियो देखोगे तो मजा आ जाएगा एकदम, हाँ सारी चीजें वहीं से मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक अनहम लैंड है, कुछ खनिज पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं, तो सारी चीजें हम लेके चलेंगे। एक किम्बर्ली का पठार, किम्बर्ली का पठार यहाँ पे हीरा पाया जाता है, ठीक है पठार में। अनिहम से यूरेनियम पाया जाता है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मरुस्थल, पहले मरुस्थल देखेंगे। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे आएगा, किस प्रांत में आएगा, आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आएगा। किसमें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो पूछ देता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस प्रांत में आएगा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में आएगा, क्योंकि यहाँ एक तो यहाँ ठंडी जलधाराएं चलती हैं, ऊपर से पछुआ पौने चलती हैं, तो यहाँ पर जो है वर्षा नहीं होती, इसलिए ये सब मरुस्थल का निर्माण हो गया है। बहुत सारे कारण और मिले जुले जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, गिब्सन मरुस्थल हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ही मरुस्थल कहाँ मिलेंगे आपको, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में, इनको याद रखिएगा, ठीक है। मरुस्थल हो गए। इसके अलावा हम आप देखते हैं एक तनामी मरुस्थल है यहाँ पे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 मरुस्थल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ पर्वत, आपके कुछ पर्वत देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो पर्वत है वो आपका है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे दिया है, आपका लिखा हुआ है। इसको ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये कैसे फैला हुआ है, ये आपके पूर्व में, ठीक है, पूर्व में इधर आ जाएगा आपको क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, तो इन दोनों प्रांतों के समांतर फैला हुआ है ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सबसे लंबा पर्वत और सबसे बड़ा पर्वत है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। आप पूछ देख किस दिशा में है, तो आपके दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व, यानी कि ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा हो गई और ये आपकी दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। तो ये किनारे किनारे फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी कुछ चोटियां हैं जो हम आगे देखेंगे। फिर देखेंगे ग्रेगरी पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, ठीक है। बर्कली हाईलैंड है, यानी बर्कली उच्च पर्वत भूमि है यहाँ पे। और इसी में जो आपका ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहीं पर ब्लू पर्वत, ठीक है, व्हाइट पर्वत भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ब्लू और व्हाइट पर्वत भी पाए जाते हैं। किस श्रेणी में पाए जाएंगे, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पे देखेंगे हम विक्टोरिया पर्वत श्रेणी इधर पाई जाएगी, ठीक है। अब ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विक्टोरिया पर्वत श्रेणी किस दिशा में पाई जाएगी, तो अगेन आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपके पूर्वी स्थल के पास पाया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे विक्टोरिया पर्वत हो गया, डार्लिंग पर्वत हो गया, हर्शिल पर्वत हो गया, ये तीनों पर्वत श्रेणियां आपके पश्चिम प्रांत में ऑस्ट्रेलिया में विकसित हैं या बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हैमर्शली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये भी कहाँ पाई जाएगी, पश्चिम में ही पाई जाएगी आपकी। उसके बाद छोटे मोटे हो जाएंगे, जैसे आपका बर्कली हाईलैंड हो गया, या बर्कली उच्च भूमि हो गया, ठीक है। और सिम्पसन, ये सब मरुस्थल है यहाँ के छोटे छोटे। तो मरुस्थल ये वाले पार्ट ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन मरुस्थल और स्टुअर्ट मरुस्थल, ये सब ऑस्ट्रेलिया में विकसित है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिला नल्लार बोर का मैदान है आपके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। दक्षिण में यहाँ पे आपकी एक घाटी भी पाई जाती है, आपकी यूक्ला घाटी, ठीक है। यूक्ला घाटी और हंटर घाटी, हंटर घाटी भी यहीं पर स्थित है, हंटर घाटी, ठीक। तो आपका पूछ देता है कि कौन सी घाटी कहाँ पे है, किस महाद्वीप में, किस देश में है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यूक्ला घाटी और हंटर घाटी दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में है, अक्सर पूछा गया है। तो आपको कई देशों के नाम, उसमें घाटियों के नाम सामने दिया होगा, मैचिंग करने के लिए आएगा, पूछ देगा इनमें से कौन सा गलत है या तो इनमें से कौन सा सही है, या तो उसमें से कुछ ऑड इवन पूछ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नदियां बहती हैं, ठीक है। कुछ नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो डार्लिंग और मुरे, ठीक। ये आपकी डार्लिंग हो गई, ये आपकी मुरे। तो ये डार्लिंग और मुरे नदियां दक्षिण पूर्व में बहती हुई, या कहें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल कर ये आपके इनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है।
इनकाउंटर की खाड़ी में दक्षिण सागर में गिर जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और नदी है, फ्लिंडर्स नदी, ठीक, फ्लिंडर्स नदी और एक फिट्जराल्ड नदी। फिट्जराल्ड नदी आपके यहाँ पर गिरेगी आके तिमोर सागर में, ठीक है, और फ्लिंडर्स नदी यहाँ पे आ जाएगी आपकी कारपेंटिया की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो इम्पोर्टेंट है। तो डार्लिंग और मुरे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्व से निकलती है। फ्लिंडर्स आपकी यहाँ पे निकलेगी ऑस्ट्रेलियन हाईलैंड से, ठीक है, या बर्कली हाईलैंड से। उसके बाद ये कारपेंटिया की खाड़ी में गिरेगी। ये नदियां हो गई आपकी। ये कुछ लेक्स भी यहाँ पे स्थित हैं, लेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ झीलें हैं, जैसे झीलें भी यहाँ की इंपॉर्टेंट है। कार्नेगी झील, ठीक है, कार्नेगी, डिसअपॉइंटमेंट, मैके, ये 3 झीलें इंपॉर्टेंट है यहाँ की। मैके, डिसअपॉइंटमेंट, कार्नेगी, ये सब कहाँ है? तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। कहा जाए तो पश्चिमी या मध्य पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएंगी ये, ठीक है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। ये आपका यहाँ पे स्नोई पर्वत दिया है, ठीक है, ये रहा आपका स्नोई पर्वत। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ब्लूई पर्वत भी दिया होगा, वो आगे हम देखेंगे। इतनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो हमने देख लिया। नेक्स्ट, इसमें देख लेंगे थोड़ा सा अलग अलग चीजें दी हुई हैं। जैसे आपका मरुस्थल, मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है आपका? ये आपका ग्रेट सैंडी, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है, ये इसको ग्रेट ईस्टर्न मरुस्थल बोला जाता है, या ग्रेट वेस्टर्न प्लेट्यूज में सारे मरुस्थल स्थित हैं। ये मध्य पश्चिम में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका आयरे लेक है। आयरे लेक बहुत इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है, यानी सागर से नीचे स्थित है। इसको डेड लेक भी बोला जाता है। तो आयरे लेक पूछ देगा कहाँ पे है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में, समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन सा शहर किस प्रांत में आता है, आपसे पूछा हुआ है। जितनी चीजें पूछी हुई है प्रीवियसली एमसीक्यूज में, हम चीजें वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कौन सा शहर किस प्रांत में पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका पर्थ दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही। ये आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पर्थ जो है एक शहर है ये ऑस्ट्रेलिया का, ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके अलावा आ जाएंगे डार्विन। डार्विन जो द्वीप है वो आपकी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रांत में स्थित है, ठीक है, द्वीप है, वहीं पे एक जगह है डार्विन, ठीक है। और डार्विन द्वीप जो है, यहाँ पे सबसे पहले जो डार्विन थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले जो म्यूटेशन थ्योरी या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी उद्विकास, यानी जीवों का उद्विकास या विकास कैसे हुआ, ठीक है, जीवों का विकास जो आप पढ़ते हैं साइंस में, बायोलॉजी में, वो इसमें दिया, यहीं पे इन्होंने प्रैक्टिस किया था, यानी यहीं पे उन्होंने इसका जो है सबसे पहले इस चीज को डिस्क्लोज किया था, ठीक है, कि जीवों का सबसे पहले म्यूटेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो उन्होंने यहीं से आके अपना एक थ्योरी दी थी। तो इसीलिए इसको डार्विन द्वीप या डार्विन जगह का नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो डार्विन हो गया, पर्थ पश्चिम में हो गया, डार्विन उत्तरी क्षेत्र में हो गया। उसके अलावा एडिलेड, एडिलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके कहाँ स्थित है? ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एडिलेड शहर कहाँ स्थित है? आपके साउथ ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा आपसे पूछेगा मेलबोर्न, ठीक है, मेलबर्न, मेलबर्न कहाँ स्थित है आपका? मेलबर्न विक्टोरिया में स्थित है। कहाँ पे? विक्टोरिया प्रांत में, ठीक है। उसके बाद आपका पूछे कैनबरा, ठीक, इसकी जो कैपिटल है वो, कैपिटल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैपिटल है कैनबरा, वो किस क्षेत्र में या किस प्रांत में स्थित है? तो आपका न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, ठीक है, कैनबरा। फिर आता है आपका सिडनी। सिडनी और कैनबरा, सिडनी और कैनबरा ये दोनों ही न्यू साउथ वेल्स में, यानी कि दक्षिणी जो प्रांत है वहां पर स्थित है, ठीक है। ये दक्षिण वाला हो गया, ये न्यू साउथ वेल्स है। तो इस वाले प्रांत में 2 शहर आएंगे आपके, सिडनी और कैनबरा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन, ठीक है, गोल्ड कोस्ट, ये रहा आपका गोल्ड कोस्ट और ये रहा ब्रिस्बेन। तो ये दोनों शहर आपके कहाँ पाए जाएंगे? जस्ट अ मिनट, ये गोल्ड कोस्ट जो है आपका न्यू साउथ वेल्स में होगा, ठीक है। तो आपको जो क्वींसलैंड में होगा वो ब्रिस्बेन होगा। तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट शहर आपके, ओके। तो इनको एज इट इज मैप ड्रॉ कर लीजिएगा या फिर अपने मैप में मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ देखिए दक्षिण आपके उत्तर पूर्व में पैरेलली डेवलप हो रही है, ठीक है, क्वींसलैंड के पैरेलल है ये।
तो ये आपकी हो जाती है, जो हरी हरी दिख रही है यहाँ ग्रीन ग्रीन कलर की, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। नाउ नेक्स्ट, चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ये 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, तीनों महासागरों के नाम बता दिए मैंने। ठीक है, इसे ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये ओशन से चारों तरफ, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपका इस तरह से घिरा हुआ है आपका, इसलिए इसको ओशनिया महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इधर बहुत सारे इधर महासागर, इधर महासागर और इधर महासागर, छोटे छोटे सागर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद मैंने आपको जल संधि यहाँ की बताई थी। बॉस कहाँ, वैसे बॉस तो सबसे ऊपर होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्थिति क्या हो जाएगी, अपोजिट कैसे हो जाएगी कि बॉस नीचे आ जाएगा आपका, यानी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को ये अलग करेगा। ठीक है, और जो टॉरेस है आपका ये ऊपर आ जाएगा, इसका एम्प्लॉय है जो वो ऊपर आ जाएगा, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करेगा। और वहां पे जो वाटर बॉडीज है वो देख लीजिएगा कौन सी किसको मिला रही है। ठीक है, ये चीजें बता दी मैंने। अब आते हैं यहाँ की जलधाराएं। यहाँ की जलधाराएं आपकी, यहाँ पे जलधाराएं, हाँ देखिए जलधाराएं यहाँ की, तो आपकी जलधाराएं मैंने बताया था कि अगर वर्ड की बात करेंगे, हम वर्ड की बात करेंगे, ठीक है, अगर वर्ड की बात करते हैं हम, तो जस्ट हैव सम पेशेंस, चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका करे पड़ेगा कहीं पे ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ से आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है कि नहीं, यानी पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है कि नहीं, ये एक ड्रिफ्ट है, ये एक प्रवाह होता है जो दक्षिणी ध्रुव की ओर बहता है। ठीक है, इसको पश्चिमी प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी प्रवाह। अब ये क्योंकि ध्रुव की ओर है, ये दक्षिणी ध्रुव की ओर है, तो ऑब्वियसली ये ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो पानी है, जलवायु है, क्लाइमेट सब ठंडा है। क्योंकि ये पश्चिम से चल रहा है तो ऑब्वियसली ये ठंडा होगा। ठंडा होगा तो सारे दक्षिण जितने भी द्वीप हैं यहाँ पे, वहां पर ठंडी जलधारा के रूप में या प्रवाह के रूप में चल रहा होगा। तो ऐसे ही इसके दक्षिण में जो चल रहा होता है ऑस्ट्रेलिया के, वो पश्चिमी प्रवाह के रूप में या पश्चिम और दक्षिण में पश्चिमी प्रवाह के रूप में विस्तृत है। ये ठंडी जलधारा के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पे मरुस्थल बनते हैं पश्चिम में। इसके अलावा यहाँ पर आपका पूर्व में, यानी कि माने तो ये वाला ऑस्ट्रेलिया बड़ा वाला देखिए, यानी कि यहाँ पे आपका चलेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक, या पश्चिमी प्रवाह। ठीक है, ये पश्चिमी प्रवाह कैसा होगा, ऑब्वियसली दक्षिणी ध्रुव की तरफ है तो ये ठंडा होगा, है ना, ये ध्रुव है इधर, तो ध्रुव है तो इधर से आएगा, ठंडा होगा। तो पश्चिमी या मरुस्थल बनते हैं, गिब्सन, सैंडी, ये सब, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो पूर्व में चलती हैं, पूर्व में अक्सर जो धाराएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, है ना, गर्म होती हैं। तो इधर चलेगी आपकी पूर्वी प्रशांत महासागरीय जलधारा, या फिर यहाँ पे आपके इसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, अब ये कैसी होगी, ये गर्म होगी। ठीक, तो इसके पश्चिम में कैसे चलेगी, पश्चिम में ठंडी और पूर्व में गर्म, सीधी सी बात है बस। और यहाँ पे एक लोकल हवा चलती है, यहाँ पे चलेगी तो नावेस्टर होगी, वो उसको हम बाद में देख लेंगे। दो जलधारा यहाँ की इंपॉर्टेंट है, कौन सी, पश्चिमी क्षेत्र में पछुआ प्रवाह या फिर पश्चिमी प्रवाह जो ठंडा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो कि गर्म है। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी जलधाराएं चलती हैं, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, यस, मूव अहेड। ओके, ये आपकी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, आपको दिखाई थी, यहाँ पे ऐसे चल रही होगी। तो यहाँ पे चलेगी, ये ठंडी है, ये दक्षिण हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर दिशा में, देखिए दिशा सेम है, प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो पूर्व में चल रही थी। पूर्व में आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, ये गर्म है, दक्षिण प्रशांत महासागर से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सहारे पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली जलधारा जो है वो आपकी क्या है, गर्म है। यहीं पे देखेंगे
तो ऐसे ये जो चल रही है ये पछुआ प्रवाह, ये ठंडा होगा, ठीक। और ये जो चल रही है इस तरह से, ये गर्म होगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है। क्लियर है ना। अब आता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये इसी के भाग था जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। पश्चिमी वाली धारा का ही ये पछुआ प्रवाह का ही भाग था जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब आगे आते हैं, पछुआ प्रवाह की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में पछुआ पवनों के प्रवाह से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाला क्या है, ठंडी जलधारा है। हो गया आपका। अब आते हैं ग्रेट बैरियर द्वीप, यानी ग्रेट बैरियर भित्ति इसको कहते हैं, इसको सही कर लीजिए, ग्रेट बैरियर भित्ति या ग्रेट बैरियर द्वीप। जहां पे भित्ति होगी वहीं पे द्वीप स्थित होंगे। यह प्रवाल या कोरल सागर है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। आपके एग्जैक्टली लोकेशन आपसे पूछ देता है, ठीक है, एग्जैक्टली आपसे लोकेशन पूछ देता है तो आपको कहाँ फैला होगा, यहाँ, ठीक है, क्वींसलैंड के पैरेलल, तो उत्तर पूर्व में होगी, क्वींसलैंड के समांतर विस्तृत है। ये सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है विश्व की, ठीक है। मूंगा चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं। आल्प्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आल्प्स की तरह, जो यानी कि जो पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, उसकी तरह ही है ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की रक्षा करती है। यहाँ पे वर्षावन, इसे भी वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत मात्रा में रिलीज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और इसको एक संज्ञा दी जाती है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं। दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत के रूप में इसे गिना जाता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों से और ऑक्सीजन की दृष्टि से रक्षा प्रदान करता है। तो एंडीज, रॉकी, हिमालय के बाद ये चौथे नंबर पे आता है। इसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहा जाता है, ठीक है, सबसे लंबा पर्वत के रूप में जाना जाता है ये ग्रेट बैरियर रीफ यानी एक मूंगा चट्टान है, लेकिन इसे पर्वत की संज्ञा दी गई क्योंकि ये बहुत यूजफुल है ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे विस्तृत होगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो है न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, ठीक है। आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे कैनबरा स्थित थी। इसको कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, विश्व का सबसे छोटा द्वीप भी है। कंगारू के पॉकेट को क्या कहा जाता है, जॉय कहा जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये इसका जो पॉकेट होता है इसकी लंबाई पूछ दी गई है, तो कितनी होती है, 1.5 इंच की, 1.5 इंच की होती है, किसकी, कंगारू के पॉकेट की, ठीक है, जॉय कहा जाता है इसको। विश्व में ऑस्ट्रेलिया व पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं कौन, कंगारू, ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ थर्स्ट या लैंड ऑफ थर्स्टीनेस, ठीक है, प्यासी भूमि का देश। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत कम है और ज्यादातर भाग क्या है, वो रेगिस्तान है, ठीक है, ज्यादातर भाग क्या है, वो रेगिस्तान है। पश्चिम में देखेंगे सारे रेगिस्तानी एरिया यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ भी स्टुअर्ट ये सब रेगिस्तान होंगे, ठीक। पश्चिम और मध्य का भाग ज्यादा रेगिस्तान होगा, नदियां कम है, तो इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसका 2/3 भाग क्या है, मरुस्थली है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कृषि जीवित जीवाश्मों का देश या बूमरेंग का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है कृषि जो है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नदियां नहीं है, जल की कमी पाई जाती है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्मों का देश कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे डायनासोर्स वगैरह भी पाए जाते थे बहुत बड़ी मात्रा में, इसलिए यहाँ फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा, यानी कि जीवाश्म बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसे बूमरैंग का देश भी कहा जाता है। आई डोंट नो ये बूमरैंग क्या है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, बूमरैंग क्या होता है एग्जैक्टली, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब देखते हैं भौतिक संरचना, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है इसका। इसी सबसे पहले खोज 1570 में कैप्टन कुक ने किया था। कुक एक जो शिपिंग, जैसे कोई जो शिप का ड्राइवर होता है वो चला रहा होता है, तो वो जो इधर उधर निकल जाते हैं गलती से डायरेक्शन, उनके कंपास में जो गलत आ जाता है डायरेक्शन, तो उन्होंने खोज की थी, इसलिए यहाँ पे कुक आइलैंड का नाम रख दिया गया है। यानी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के इधर होगा आपका कुक द्वीप, ठीक। तो इसी ने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की, इसीलिए द्वीप, छोटे से द्वीप का नाम कुक रख दिया गया, ठीक, 1570 में। तस्मानिया की खोज तस्मान ने की थी, ठीक है। तो जैसे ही किसी देश की कोई खोज करता है उसी के नाम पे रख दिया जाता है, तस्मानिया की खोज तस्मान ने की थी। नेक्स्ट, अब आते हैं राज्य।
ठीक है, ये हेडिंग है आपकी राज्य। राज्य में कैनबरा, उत्तरी प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपने यहाँ कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी तरह से कैनबरा, ठीक है, और उत्तरी प्रदेश, यानी कि बात करें तो इस वाले प्रदेश की, तो ये आपका ये वाला प्रांत और आपका ये वाला प्रांत जो हो जाएगा वो केंद्र शासित है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो माउंटेन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी या पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, इस तरह से विस्तृत दिशा में विस्तृत है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, वो कास्को इश्को है। ठीक है, कास्को इश्को, और यहीं पर आपकी स्नोई और ब्लू पर्वत भी स्थित है, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये जो स्टडी होगी यहाँ पे आपका स्नोई और ब्लू पर्वत भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेगरी पर्वत, माउंट ईसा, ब्रोकन हिल, ये सब पाए जाएंगे। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हैमर्सली पठार जो है ये पर्वत है आपके पश्चिम में होगा। किम्बरले जो है आपका, ये आपके हीरे के लिए फेमस है, तो ये आपके उत्तर पश्चिम में होगा। उसके बाद अनेहम बताया था, यूरेनियम के लिए फेमस होगा। ठीक है, ये प्रांत है यहाँ पे। आपका विक्टोरिया भी दिया होगा यहाँ पे, विक्टोरिया छोटा सा क्षेत्र प्रांत है यहाँ पे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो निर्माण हुआ है, यानी कि जो जियोमॉर्फिक जो घटनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, वो भूकंप और ज्वालामुखी यानी कि प्लेटो से इसका निर्माण हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी कम पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही प्लेट से इसका निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का निर्माण जो है वो एक ही प्लेट से हुआ है, इसलिए यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आते हैं ज्यादा। ठीक है, रोधी इसलिए है, भूकंप और ज्वालामुखी रोधी देश है, एक ही प्लेट से बना हुआ है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश होने के बावजूद विश्व में सबसे धनी देश है, ऑब्वियसली धनी ही है। अब आते हैं ऑनिहम लैंड। ऑनिहम लैंड यूरेनियम के लिए फेमस है, बताया था, ये उत्तरी प्रदेश में आता है, आपको दिखा भी चुकी हूँ। किम्बरली, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में विकसित है, ये हीरे के लिए जाना जाता है, हीरे के भंडार पाए जाते हैं। हैमर्सली, हैमर्सली जो रेंज है या पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। उसके बाद आते हैं विक्टोरिया और डार्लिंग जो रेंज है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में विस्तृत होंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपका यहाँ पे विक्टोरिया और मरी नदी भी यहाँ पे थी, तो विक्टोरिया और डार्लिंग पर्वत भी पाए जाएंगे यहाँ पे, उन्हीं के नाम पर नदियों का नाम भी कर दिया, यानी उसी रेंज से निकली और उन्हीं का नाम उन्हीं के ऊपर रख दिया गया है ना, विक्टोरिया और डार्लिंग श्रेणी के रूप में नदियां भी बन गई। तो ये पश्चिम में, अच्छा जस्ट अ मिनट, जो यहाँ पे जो नदियां होंगी, ठीक है, आपकी जो नदियां हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, जो आपकी विक्टोरिया और डार्लिंग नदियां हैं वो आपकी दक्षिण, पूर्व और उत्तर में यहाँ पर आपकी नदियां निकल रही होंगी। कहाँ से? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। ठीक, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ से आपकी विक्टोरिया नहीं, डार्लिंग और मरे, डार्लिंग और मरे नदियां यहाँ से निकल रही होंगी, तो ये आपके दक्षिण पूर्व में विकसित हो रही होंगी। लेकिन ये जो विक्टोरिया और डार्लिंग है, विक्टोरिया और डार्लिंग यहाँ पर आपके पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनकी बात हो रही है। ये आपकी माउंटेन रेंज है, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपकी। और ये जो आपकी डार्लिंग और मरे, ये नदियां हैं आपकी दक्षिण पूर्व में बह रही होंगी। ठीक है, तो इनकी दिशा हो गई पश्चिम में है ये। उसके बाद आता है मैकडोनल्ड स्टेडी, मैकडोनल्ड स्टेडी, ये मध्य में विकसित होगी, मैंने मैप दे दिया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा वुड्रोफ स्टेडी आ जाएगी। वुड्रोफ स्टेडी ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में, यानी मध्य में विकसित है। ये अभी अवशिष्ट, अवशिष्ट समझते हैं ना, एक पर्वत का निर्माण हो गया हो, फिर उसके अपक्षय आवर्धन से जो होता है वो उसकी चोटियां कट जाती हैं और वो इस तरह से हो जाता है, यानी कि बहुत छिछला पर्वत हो जाता है, जैसे अपने यहाँ अरावली है। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत हो गया है, आयरे रॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक, आयर्स रॉक या फिर आयरे रॉक, यहीं पर आपकी आयरे झील भी है। तो ये अवशिष्ट पर्वत पूछ दे तो कौन सा है? वुड्रॉफ स्टेडी, जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जनजाति विंदुबी है। ठीक है, विंदुबी का पवित्र स्थल भी यही वुड्रॉफ श्रेणी ही है, जो वुड्रॉफ श्रेणी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है यहाँ पे। तो यही जो है बिंदुबी एक जनजाति पाई जाती है वहां पे, तो ये उसका पवित्र स्थल है वुड्रॉफ पर्वत श्रेणी।
उत्तर में मैकडोनल और दक्षिण में मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसकी यहाँ पे मैकडोनल पाई जाएगी और यहाँ पर पाई जाएगी मस्ग्रेव, ठीक है। उड्रॉफ के उत्तर में मैकडोनल, दक्षिण में मस्ग्रेव, दो श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे नल्लार बोर का मैदान है, ये दक्षिण में होगा आपके, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। बकलैंड हाईलैंड, ये जो बकलैंड उच्च भूमि है, या फिर क्वींसलैंड यानी उत्तरी प्रांत में पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बर्कली टेबललैंड, ये उत्तरी प्रदेश में ही होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट, आयरे झील, ठीक है। झीलों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरे झील। ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, या समुद्र तल से नीचे स्थित है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेड हॉट लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आयरे झील को। इसके अलावा यहाँ पे और झीलें हैं, और झीलें हैं कौन सी? डिसअपॉइंटमेंट, कार्नेगी, मैके, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था जब ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको वहां पे मैप में दिखाया था, ठीक है। तो आपकी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, कार्नेगी, मैके, ठीक है, ये तीनों झीलें होंगी सीक्वेंस में। ऊपर डिसअपॉइंटमेंट, कार्नेगी, मैके, ये सब सीक्वेंस में लगी होंगी। कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सी पूछ देता है खारे पानी की झीलें हैं इनमें ऑस्ट्रेलिया की, तो डिसअपॉइंटमेंट, कार्नेगी, मैके। यहाँ पे मैंने इसका एक्रोनिम बनाया है, जरूरी नहीं है आप ऐसे याद करो, अदरवाइज याद करना तो याद कर लो, अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महादेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास बहुत सारे द्वीप हैं, इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो जो कास्पुर इश्को है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। इसके अलावा यहाँ की जो पर्वत नदियां हैं आपकी मरे और डार्लिंग, ठीक है, इन्हें नदी घाटी को रेवरीना बोलते हैं। ये जो दो नदियां मिलती हैं जो घाटी बनती है उसको रेवरीना बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जहां गेहूं उपजाया जाता है, मैंने कहा था पानी यहाँ पे कम है, तो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो क्या है? मरुस्थली है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। तो ये जहां पे नदियां ये मरे और डार्लिंग बहेंगी आपकी, वहां पे यहाँ पे गेहूं उपजाया जाएगा, ठीक है, इसको रेवरीना बोलते हैं। और इसके अलावा जो है मरे और डार्लिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी से निकलकर एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है, मैंने बता दिया था। डार्लिंगम, लाशियान इसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद इतना रखना है। फिट्जुरान नदी जो मैंने अफ्रीका पढ़ाया था वहां पे आपको पहले ही आपको मैंने टीजर दे दिया था कि कौन सी नदी किस रेखा को काटती है, तो मकर रेखा को 4 बार काटती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी से निकलकर प्रशांत महासागर में मकर रेखा को 4 बार काटते हुए गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जलवायु। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित करती है, ऑफकोर्स करती है। उत्तर में उष्ण और दक्षिण में शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी। मैंने कहा था कि ये जिससे आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से आपकी मकर रेखा निकल रही है, ये मकर रेखा आपकी, तो यहाँ पे कैसी जलवायु होगी? उष्ण, यानी कि ये अभी इक्वेटर वाले पार्ट में आ रही होगी, है ऊपर जो है भूमध्य रेखा वाले पार्ट, यहाँ का जो तापमान होगा ऐसा होगा, जलवायु ऐसी होगी क्योंकि यहाँ तापमान भी बढ़ा होगा। और दक्षिण में जाएंगे, ध्रुवों के पास जाएंगे तो दक्षिण की तरफ, तो यहाँ पर कैसी होगी जलवायु? यहाँ पर शीतल होगी, ठीक है, शीतोष्ण जलवायु होगी। तो उत्तर में उष्ण, दक्षिण में शीतोष्ण जलवायु होगी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। अब ये उत्तर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी क्योंकि जैसे हम ये आपकी बताया मैंने ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से रेखा जाएगी मकर, ये वाला क्षेत्र होगा, ये सदाबहार वन पाए जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसी जलवायु होगी? उष्ण, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाएगी, और नीचे जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा ये मौसम, और नीचे जाएंगे तो शीतोष्ण पाई जाएगी। यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। मरुस्थली जलवायु और डिजर्टिफिकेशन जो यहाँ पे 1/2 है, यानी कि जो भाग है पूरा ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर मरुस्थलीकरण स्थित है। मरुस्थलीकरण है क्योंकि नदियां और बाकी जो कोस्टल बनावट और क्लाइमेटिक इफेक्ट ये सब यहाँ पे मायने रखते हैं। तो इसके कारण क्या है, ये मैंने बहुत बार बताया आपका, जो अब तटीय व्यापारिक कौन है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जैसे हो गई, और उच्च तापमान और मरुस्थलीकरण के ये सारे कारण हो गए। तो वर्षा का जो कम वाष्पीकरण होता है, इसलिए मरुस्थलीय जलवायु बन जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन कौन से मरुस्थल है? गिब्सन,
सिम्पसन, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, स्टुअर्ट, ये सारे मरुस्थल हैं। तो आपको याद रखने ये सारे मरुस्थल कहाँ हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में है। मोस्ट ऑफ द पार्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, अब जहां से उष्ण और मानसूनी जलवायु खत्म होगी वहीं पे सवाना जलवायु पाई जाएगी। यानी कि जलवायु की अगर बात करें तो हम एक मैप ले लेंगे यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो भाग है, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? डिजर्टिफिकेशन हो रखा है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पार्ट में डिजर्टिफिकेशन हो चुका है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या है? डिजर्ट एरिया है, यानी मरुस्थलीकरण यहाँ पे हो रखा है। इसके ऊपर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ठीक ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो क्या होगा? वर्षावन होंगे। वर्षावन यानी ट्रॉपिकल जलवायु या उष्णकटिबंधीय उष्ण जलवायु पाई जाएगी, ठीक ऊपर वाले क्षेत्र में। नीचे आएंगे तो तापमान थोड़ा कम हो जाएगा, वर्षा भी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा? सवाना हो जाएगा पूरा, ठीक। ये सवाना जलवायु हो जाएगी। यहाँ पर घासें थोड़ी लंबी लंबी होंगी, पेड़ पौधे लेकिन कम होंगे। किससे कम होंगे? उष्णकटिबंधीय जलवायु से, ऊपर वाली जलवायु से। बीच में आएंगे तो मरुस्थल हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु आ जाएगी। पश्चिम में जाएंगे तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु आ जाएगी। भूमध्य सागरीय हमेशा पश्चिम में होती है महाद्वीपों का, ठीक है। कैसी जलवायु थी ये आप पीछे रिकॉल करिएगा कि यहाँ पे सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल वाली जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे केवल फलों का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि ठंडियों में यहाँ वर्षा होती है पछुआ पवनों के कारण, ठीक है, केवल ठंडियों में, गर्मियों में नहीं होती है। तो ये जलवायु का वर्गीकरण हो गया। मूव टू नेक्स्ट। सवाना जलवायु आपकी क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड उत्तर एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, और उत्तर और दक्षिण ये वाला पोर्शन लगभग, और ये वाला, यानी ये बात करें हम तो ये वाला आपकी कैसी हो जाएगी? ये सवाना जलवायु, ठीक, सवाना जलवायु हो जाएगी आपकी। दक्षिण अमेरिका को चिड़ियों का देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियां पाई जाती हैं अलग अलग जो है स्पीसीज की। अब आता है कंगारू, कोआला, वॉल्व, ये एक जानवर है यहाँ के, ठीक है। कंगारू तो आप जानते ही हैं। कोआला भी एक जानवर होता है, बहुत स्लो होता है, स्लोथ की तरह। और वॉल्व, ये क्या? इनको मार्सुपिलस कहते हैं। ये पेट में अपनी धानी या घानी बना के रखते हैं, यानी पॉकेट होती है इनकी जेब में, ठीक है, ताकि बच्चों को सेफली रख सकें। तो ये तीनों ही जानवर, अगर यूपीएससी में पूछ इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, तो कंगारू, कोआला, वॉल्व, तीनों ही जो इनके पेट में घानी या धानी होती है, ये मार्सुपिलस है, ठीक है, बच्चों को छुपा के रख लेते हैं सेफली। और जो वॉल्व होता है, वॉल्व एक जानवर है, तो ये एकमात्र यूकेलिप्टिस पत्तियों को खाने वाला या इस पे आश्रित रहने वाला जीव है। अब पूछ देगा कौन सा जीव है यूकेलिप्टिस अपना जीवन यापन करने वाला, तो वाल्व है, ठीक है। वाल्व एक जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब यहीं पर जंगली कुत्तों को डिंगो बोलते हैं, ठीक है। डिंगो किसको बोलेंगे? जंगली कुत्तों। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। एक लायर बर्ड पाई जाती है, ये नकलची पक्षी होता है, यानी जो आप बोलोगे उसको ये दोहराती है, ठीक है, लाइक पैरट। उसके बाद यहाँ पे एमू पक्षी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ना उड़ सकने वाला सबसे बड़ा पक्षी है, तो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। और इसके अलावा बॉटल ट्री या बॉव ट्री भी इसको कहते हैं। इसका तना बॉटल की जैसा होता है, यानी कि देखेंगे तो इस तरह से इसका तना होता है, इसलिए इसको बॉटल ट्री भी कहते हैं, छोटे छोटे से पत्तियां होती हैं। अब आते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करते हैं। भूमध्य सागरीय अगेन मैं बता चुकी हूँ, जब दक्षिण अमेरिका पढ़ा था, अफ्रीका पढ़ा था, तो ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पे कहीं पे पाया जाएगा पश्चिमी पर्थ और एडिलेड में, यानी यहाँ पर्थ होगा और इधर आपका एडिलेड होगा, ठीक। तो ये इधर और इधर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाएगा आपका। शीत ऋतु में वर्षा, गर्मी में शुष्कता होती है। रसदार फलों का की खेती की जाती है। हमेशा याद रखिएगा ये महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो कहाँ पाई जाएगी? ये आपकी पर्थ जो पश्चिम में स्थित है, एडिलेड जो आपका दक्षिण में स्थित है, लेकिन पश्चिम वाला भाग यहाँ पर लगेगा, ठीक।
शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि टेम्परेट जो क्लाइमेट होती है, ये आपकी न्यू साउथ वेल्स में पाई जाएगी। ठीक है, विशेष रूप से विक्टोरिया में। अब ये न्यू साउथ वेल्स कहाँ है, आपको अगेन अगर मैप लेके बैठे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे पाई, ये न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ पे विक्टोरिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपका शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, गेहूं की कृषि और पशुपालन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ये ठंडी जलवायु होती है, विक्टोरिया तस्मानिया में पाई जाएगी। पछुआ पवनों से वर्षा होती है, शीतोष्ण पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अगेन सारी चीजें यहाँ पे आपकी पाई जाएगी, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्होंने बताया। तो डाउन्स डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वेल्ड आपके साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, स्टेपीज यूरोप में पाए जाते हैं। तो ये आगे हम देखेंगे जब घास के मैदान पढ़ाऊंगी, 10 मिनट का जो लेक्चर मैंने बोला था वो ले लूंगी, इसकी चिंता ना करें। उसके बाद आते हैं स्थानीय पौने यानी लोकल इवेंट्स। ठीक है, स्थानीय स्थानीय पौने, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा स्थानीय पौने। तो देखते हैं सबसे पहले सदर्ली बस्टर। सदर्ली बस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में, अगर बात करें तो आपके ये आपके दक्षिण और यहाँ पे चलेगी आपकी। ठीक, ये पूर्व ये दक्षिण, तो सदर्ली बस्टर यहाँ पे चलेगी। चलने वाली ठंडी पवनें, सदर्ली, सदर्ली से याद रखिए सर्दी पड़ रही होगी बहुत, क्योंकि यहाँ पश्चिम यूरोपीय जलवायु भी पाई जा रही होगी। जलवायु कैसी है, ठंडी है, तो यहाँ पे सदर्ली यानी सर्दी भी बहुत हो रही है, तो सदर्ली बस्टर कहाँ होगी, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में चल रही होगी। इसके बाद आता है ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर क्या है, गर्म है, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवन है। ठीक है, यहाँ पे चल रही होगी आपकी ब्रिक फील्डर, ये गर्म है। विली विली, विली विली जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की कृषि फसलें, यहाँ पे चावल, गन्ना, मक्का, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ के पशुपालन, पशुपालन मेन जो मुख्य है भेड़ पालन है। ठीक है, भेड़ पालन को स्टेशन कहा जाता है। भेड़ों की जो देखभाल करने वाले को जैकारू कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखिएगा, भेड़ पालन को या भेड़ पालन को क्या कहते हैं, स्टेशन, और जो पालते हैं उनको क्या कहते हैं, जैकारू। ठीक, यहाँ मेरिनो टाइप की भेड़ पाई जाती है, मूलतः स्पेन की, ये जो है एंडेमिक है, यानी स्पीसीज जो है मूल रूप से स्पेन में ये पाई जाती है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ऊन, मटन उनका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है, दोनों ही चीजें करता है। फिर आता है आपका यहाँ पे डेयरी उद्योग बहुत ज्यादा विकसित है, विक्टोरिया क्षेत्र में आ जाएगा। यानी बात कर रहे हैं विक्टोरिया क्षेत्र में कहाँ होगा, तो ये यहाँ पर होगा। ठीक, तस्मान सागर यहाँ पर है और तस्मान इधर, तो यहाँ वाले क्षेत्र में जो है ये पूरा डेयरी उद्योग विकसित होगा, मटन उद्योग विकसित होगा। इसके अलावा मांस के लिए गोवंशीय पशुपालन किया जाता है, यानी मांस पर आधारित है ये। ठीक है, क्योंकि सर्दियां अधिक होती हैं तो लोग जो सर्दी क्षेत्रों में रहते हैं वो मांस अधिक खाते हैं। फिर यहाँ पे लौह है देखते हैं, यानी खनिज। आपका लौह कहाँ पाया जाता है, अकबारा में पाया जाएगा, आर्य प्रायद्वीप में पाया जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आपको मैचिंग के लिए आता है। ठीक है, ये प्रायद्वीप में क्या पाया जाएगा, तो लौह कहाँ पाया जाएगा, लौह है के लोहा अकबारा प्रायद्वीप में, आर्य प्रायद्वीप में। ठीक है, ये छोटे छोटे माइनिंग या खाने हैं। ठीक है, उनके नाम दिए हैं, मैचिंग करने के लिए आता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सोना आपका कहाँ पाया जाएगा, कालगुल्ली और कुलगाड़ी में, ये सोने की खाने हैं आपकी। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये आपकी यहाँ पर स्थित हैं, आपकी कुलगाड़ी और कालगुल्ली दोनों ही खाने सोने के लिए फेमस है। यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके उत्तर में यहाँ पर ऑनिहम लैंड था। ठीक है, ऑनिहम जो प्लेट्यू था वहां पर आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। ये रूम स्थान और जंगल वेल, माउंट कैथरीन, ये खाने हैं जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपके ऑनिहम लैंड में आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा जो भंडारण भी पाया जाता है, बॉक्साइट बाइपा, विश्व का बॉक्साइट में सबसे उत्पादन में सर्वोच्च है। बाइपा एक खान है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो बॉक्साइट याद रखिएगा, बीबी, बीबी यानी ऑस्ट्रेलिया में बीबी रहती है। ठीक है, बाइपा फॉर बॉक्साइट, बाइपा एक स्थान है, खान है, किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, उसके अलावा आपका आ जाएगा सीसा, जस्ता, चांदी एक साथ पाए जाते हैं माउंट ईसा और ब्रोकन हिल्स में। ठीक है, ब्रोकन हिल कहाँ है, माउंट ईसा कहाँ है, सब दिखा दिया मैंने आपको। कोयला, कोयला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो सोना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक बार बता दूं आपको इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट आपका है आपका लौह है,
सोना, यूरेनियम, 3 चीजें खाने याद कर लीजिएगा। फिर आपका आ जाएगा कोयला, ठीक, कोयला। और केवल ये याद रखिएगा बॉक्साइट वाला। हंटर घाटी, न्यू कैसल, ये जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध खाने हैं, ठीक है। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इन खानों को रूर प्रदेश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का, जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश कहा जाता है रूर प्रदेश को जर्मनी में, ठीक है। अब आते हैं प्राकृतिक गैस। ये जिप्सलैंड क्षेत्र, एलिस स्प्रिंग, ये तो रटने वाली चीजें हैं, आपको समझने से याद नहीं होगी, बस रटिए। एक रोज एक बार देखिए, हफ्ते में 3-4 बार देख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मैम जो बता रही हैं कुछ बहुत अलग चीजें हैं, कैसे याद होगा ये, अच्छा पैनिक मत करिएगा, आप करके तो देखिए। कहते हैं ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, है ना। तो किसी डेस्टिनेशन जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, किसी मंजिल की तलाश में होते हैं, उस मंजिल की तलाश में हम पहला कदम जब चलते हैं, तो पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तब समझ में आता है हाँ ये तो बहुत आसान था, या हो सकता है उसमें बहुत सी हिंड्रेंसेस है, बहुत सारी रुकावटें हैं, बट उन रुकावटों को दरकिनार करते हुए हम अपने लक्ष्य पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज हम लक्ष्य पे फोकस ना करके रुकावटों पे करेंगे तो हमेशा जिंदगी में रुकावटें ही दिखेंगी, ठीक है। यही पे मैंने आपको 2 घाटियां बताई थी, एक हंटर घाटी और एक युकान घाटी थी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कुछ प्रमुख शहर देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये प्रमुख शहर हैं आपके, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है प्रमुख शहर, हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो शहर है वो सिडनी है। आप सबसे बड़ा शहर कौन सा? सिडनी। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो इंडोर क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है। ओपरा हाउस भी है यहीं पर। और सिडनी देख लीजिएगा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और म्यूजियम भी यहीं पर स्थित है। तो सबसे बड़ा क्रिकेट इंडोर स्टेडियम भी है, बड़ा शहर भी है, ओपरा हाउस भी स्थित है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर 60% जो जनसंख्या है वो 8 शहरों में रहती है। सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, ब्रिस्बेन, होबार्ट। इन शहरों के नाम भी दिखा दिए थे मैंने मैप में आपको, और कहाँ पर स्थित है ये भी दिखा दिया था, तो एक बार थोड़ा लीजिएगा पीछे बैक करके। ऑस्ट्रेलिया के केवल 4-5 भाग पर कृषि, यानी कि जो है 5 में से केवल 4 भाग पर कृषि की जाती है, ठीक है। फिर भी यानी कि इसको उल्टा करेंगे, यानी कि जो मान लीजिए ये 5% है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसे केवल 1 भाग पर कृषि की जाती है, 1% भाग पर, ठीक है। फिर भी इतना रिच है, तो ऑस्ट्रेलिया से भारत को सीखना चाहिए कि जो कृषि की टेक्निक्स है, या जो कृषि में नवीनीकरण है, नवाचार है, उसको कैसे लाया जा सके। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन जो गुजरती है वो यहीं से गुजरती है, पर्थ और सिडनी से गुजरती है। अब आपका पर्थ कहाँ होगा? पर्थ यहाँ होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और सिडनी आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन लाइन, यानी एक प्रांत को दूसरे प्रांत से जोड़ने वाली जो है वो लाइन है, रेलवे लाइन, ये सिडनी, ये पर्थ, ठीक, तो यहाँ पे स्थित होगी। तो ये आपके सारे प्रांत दिखाए गए हैं, ये आपके सारे प्रांत हो गए, इनको देख लीजिएगा। बाइपा बॉक्साइट के लिए फेमस है, छोटा यहाँ पे कर लिया मैंने। हंटर जो है इसको रूर प्रदेश कहते हैं। अदबारा आयरे जो है लॉ एस के लिए जाने जाते हैं। अब आते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करें तो सबसे पहले न्यूजीलैंड का मैप देखेंगे। न्यूजीलैंड, ये आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो नॉर्थ में, ठीक है, इसको उत्तरी न्यूजीलैंड कहते हैं, इसको दक्षिणी न्यूजीलैंड कहते हैं। 2 द्वीपों में ये बटा हुआ है, ठीक है। तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन सिटी, इसको राजधानी को आप देखिएगा, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, ठीक। तो वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पे स्थित है। आपको पूछ देता है कि न्यूजीलैंड की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, उत्तरी या दक्षिण? तो उत्तरी द्वीप पे, या उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप पे स्थित है, ठीक है, वेलिंगटन आपकी। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे नेपियर सिटी हो गया, हैमिल्टन शहर हो गया, ऑकलैंड सिटी हो गया। ऑकलैंड, हैमिल्टन, वेलिंगटन, ये तीनों ही शहर उत्तरी द्वीप पर स्थित हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम कुछ और देख लेते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर, ये रहा आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। आपकी वेलिंगटन राजधानी, ठीक है, उत्तरी द्वीप पे स्थित है। और
यही आपका नेपियर हो गया, हैमिल्टन, ऑकलैंड, ये शहर यहीं पे स्थित है। और ये जो है ये प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा बना हुआ है, ये ज्वालामुखी क्रियाएं भी हुई हैं वहां से भी बना है, तो यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आते हैं। यानी ये दो प्लेटों से बना हुआ है, ठीक है, दो प्लेटों से बने गए, इसलिए यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी है, जैसे ये देख रहे होंगे रेड कलर के जो मार्क लगे हुए हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत हैं, जहाँ पे रेड है और येलो है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही ज्यादा आते हैं। तो ये आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, आप पूछने लगा है कौन सा द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया आपने पढ़ लिया था कि एक ही प्लेट से हुआ है, तो भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आते हैं। लेकिन ये वाला जो द्वीप है और न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड जो देश है वो दो प्लेटों से बना हुआ है और यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं भी हुई है, इसलिए यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके अलावा कुछ माउंटेन्स भी हैं, माउंटेन हम अलग से देख लेंगे, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। यहाँ पे एक जलसंधि है, कुक जलसंधि, ठीक है, तो पूछता है कि उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जलसंधि विभाजित करती है, तो इसको कुक जलसंधि विभाजित करती है, ठीक है। कुक जलसंधि कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में स्थित है, दोनों द्वीपों को विभाजित करती है। इसके अलावा सदर्न आल्प्स जो है, यानी दक्षिणी आल्प्स जो है पर्वत, ये आपके दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। आल्प्स लाइक मतलब जैसे आल्प्स यूरोप में स्थित है, तो आल्प्स पर्वत की तरह वलित पर्वत है ये, इनको दक्षिण आल्प्स बोला जाता है। अगर पूछ दे कि दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आपके न्यूजीलैंड में स्थित है। किस द्वीप पर, तो दक्षिणी द्वीप पर, ठीक है, दक्षिणी द्वीप पर स्थित है ये। तो ये चीजें हो गई आगे। नाउ मूव टू हेड। ओके, वेलिंगटन इसकी राजधानी है, कैप्टन कुक ने इसकी खोज की थी, इसलिए जो ये यहाँ पे कुक जलसंधि हो जाएगी, ठीक है, वेलिंगटन यहाँ पे राजधानी हो जाएगी, इसके द्वारा विभाजित किया जाते हैं दोनों तरफ। इसका निर्माण वलन यानी फोल्ड माउंटेन क्रिया के द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। सदर्न आल्प्स की बात की थी मैंने, यानी कि दक्षिणी आल्प, तो ये दक्षिणी द्वीप पर स्थित है, ये वलित पर्वत है, ठीक है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कुक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी उसकी कौन सी, काइस्कुरिस्को थी, काइस्कुरिस्को, ठीक, और इसकी माउंट कुक आल्प्स में जो स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पर्वत हैं जो ज्वालामुखी पर्वत हैं, तारानाकी और रूपनेहू पर्वत, याद रखिएगा, ये जापान में नहीं है, याद रखिएगा अच्छे से। तारानाकी, रूपनेहू पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो न्यूजीलैंड पर, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित है, ठीक है, ये आपका उत्तरी था, ये दक्षिणी, तो इस वाले पर स्थित है। कुक जल संधि बताइए कि उत्तरी और दक्षिण द्वीप को अलग करती है, ठीक है। जलवायु यहाँ पर मोस्ट ऑफ जलवायु जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु यानी ठंडी जलवायु पाई जाएगी, पछुआ पौने के कारण यहाँ पर बारिश होती है ठंडियों में, और जहाँ पे जो लोकल हवा है, लोकल जो विंड्स होती हैं, स्थानीय पवन, उसको नार्वेस्टर कहा जाता है। एक घर स्थानीय पवन है क्योंकि इस तरह से चल रही होगी, ठीक है। और कृषि यहाँ पे मक्का, गेहूं, कीवी फ्रूट और विटामिन सी, और भूमध्य सागरीय जलवायु में सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल उपजाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग और दुग्ध उत्पादन अग्रणी है, इन सब में अग्रणी है, ठीक है। अधिकांश जो है यूरोप में इन्हीं सब में ये चीजें उत्पाई जाती हैं, डेयरी में और दुग्ध उत्पादन और मांस, इन सब में अग्रणी कौन होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय देश, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे भेड़ पालन भी किया जाता है, मेरिनो प्रजाति की भेड़ पाई जाती है यहाँ पर, कैसी प्रजाति की, मेरिनो, ठीक है, मेरिनो प्रजाति की। कैडबरी की खाड़ी, कैडबरी की खाड़ी आपकी जो है ये भेड़ पालन और डेयरी उद्योग के लिए जानी जाती है, ये आपके न्यूजीलैंड के जस्ट यहाँ पे स्थित है। कुक जल संधि जो है आपके उसके बगल में स्थित है आपकी कैडबरी की खाड़ी, तो मैप पर देखिएगा, एटलस में देखिएगा, मार्क कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है मावेरी, ठीक है, ये जो मावरी जनजाति है यहीं पे न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जब अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे तो उनका स्वागत एक बार इन्होंने इसी जनजाति ने किया था, मावेरी जनजाति ने, ठीक है। तो ये देखिएगा किस ईयर में गई थी, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। कीवी पक्षी पाया जाता है जो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रिच कहाँ पाया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया में, यानी एमू जिसको कहते हैं, ये राष्ट्रीय पक्षी था, वहां का सबसे बड़ा पक्षी भी था। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाएगा, यहाँ का सबसे बड़ा पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी, ओके। इसके अलावा यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी हैं न्यूजीलैंड के, ऑकलैंड बताया था, ये सबसे बड़ा शहर है, कहाँ का,
न्यूजीलैंड का। उसके अलावा वेलिंगटन यहाँ की राजधानी होगी, नेपियर हो गया, हैमिल्टन शहर यहाँ के प्रमुख शहर हो गए। ठीक है, बस खत्म हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम उत्तरी अमेरिका, देन उसके बाद एशिया। ठीक है, एशिया और यूरोप आगे करेंगे। तो इतना सुकून है, इनको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। कहाँ जहां भी कोई आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई डाउट्स हो या कोई दिक्कत आ रही हो, कृपया करके आप मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, और हमेशा से कहती हूँ बिना एटलस के, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं समझ सकते, रटा नहीं जा सकता ज्योग्राफी को। सीधी सी बात है। ठीक है, किसी भी प्रोफेसर, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा, रटा नहीं जा सकता। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।